तो ये सारों को कौन लेके आता है? एक ही प्रकृति से आता है और परमात्मा के अध्यक्ष से आता है। सो परमात्मा इज डायरेक्टिंग एंड सब कुछ हो रहा है प्रकृति के वजह से। तो जैसे हमारे फिल्म के डायरेक्टर एक होते हैं, एक प्रोड्यूसर होते हैं, वैसा है ये। तो एक तो प्रोड्यूसर होता है जो सिर्फ पैसे डाल के बैठ जाता है, फिर एक डायरेक्टर है जो डायरेक्ट करता है, तो बताता है क्या करना है कैसे करना है, लेकिन करने वाले कौन है? करने वाले सारे किरदार है। तो ये हम लोग को याद रखना है कि हम सब किरदार है। तो समझा रहे हैं कि ये सब मेरी वजह से, मेरे अध्यक्ष से बनते हैं, प्रकृति की शक्ति से होता है, चर अचर सारे सब कुछ। इस वजह से ये जगत जो है, कौन्तेय यानी कुंती पुत्र अर्जुन, जगत विपरिवर्तते मतलब परिवर्तन, विपरिवर्तते यानी जो परिवर्तन होता है। तो अभी कुछ उत्पन्न होता है, कुछ थोड़ी देर चलता है, फिर उसका नाश हो जाता है, वो समझा रहे। लेकिन ये वो खुद नहीं कर रहे, तो ये हम लोग को समझने में थोड़ा कठिन होता है। हमको लगता है सब परमात्मा ही कर रहे हैं, वो खुद कर नहीं रहे, उनके द्वारा हो रहा है, उनके अध्यक्ष में हो रहा है। इट्स लाइक अभी प्राइम मिनिस्टर है कंट्री के, तो वो थोड़ी ना सारी करते, फाइनेंशियल तो वो देखते नहीं, फिर बहुत सारे कैबिनेट मिनिस्ट्री बना देते हैं, वो सब अलग अलग लोग देखते हैं। लेकिन मेन साइनिंग अथॉरिटी जो बोलते हैं, अध्यक्ष कौन है इसमें? प्राइम मिनिस्टर। उनके नीचे सारे कैबिनेट मिनिस्टर, कोई हेल्थ मिनिस्ट्री होता है, कोई एजुकेशन मिनिस्टर, कोई फाइनेंस का होता है। तो ये सारे जो हैं ये अपॉइंटेड हैं। तो वैसे ब्रह्मा विष्णु महेश भी हो जाते हैं फिर। तो ब्रह्मा क्या करते हैं? ब्रह्मा यही करते हैं कि वो उत्पन्न करते हैं। विष्णु क्या करते हैं? उसको चलाते हैं। और महेश क्या, शिव क्या करते हैं? उसका संहार करते हैं। तो जो हम लोग बोलते हैं ना, जो फॉर्म करना और उसको चलाना और उसको डिस्ट्रॉय करना, ये सब अपॉइंटेड कैबिनेट मिनिस्टर्स जैसे हैं। तो अध्यक्ष कौन है? हु इज द मेन पर्सन? परमात्मा। तो कृष्ण ये श्लोक में ये समझा रहे। वैसे हमारे घरों में, हमारे ऑफिस में, कहीं पर भी देखो यही चलता है कि एक मेन होता है जो एक्चुअली कुछ नहीं करता है, वो सिर्फ ऑर्डर्स देता है, करने वाले बाकी सब करते हैं। वैसे ही परमात्मा के मई अध्यक्षेन प्रकृति ही सूयते, मेरे अध्यक्ष से प्रकृति पूरा जन्मती है, चर अचर सारे उत्पन्न होते हैं, ये सब होता है। लेकिन इसमें कौन्तेय ये जगत पूरा मतलब पूरा चेंज, परिवर्तन हो जाता है। तो परिवर्तन कैसे होता है? पहले कुछ नहीं होता, फिर आता है, रुकता है, जाता है। तो कई पेड़ होते हैं जो 200 साल 300 साल 500 साल पुराने, कई पेड़ हो जाए 25 साल 30 साल में खत्म हो जाते। वैसे ही हम सारे भी, सबके अलग अलग उम्र है। तो ये तो हम ह्यूमंस हो गए ना, हम लोग मनुष्य जन्म वाले, बाकी अलग अलग जन्म वाले अलग अलग बहुत सारे हैं जो हमको पता ही नहीं है। इतने सारों का अध्यक्ष एक परमात्मा है और बाकी सब उसके मिनिस्ट्री में आते हैं। उसके बाद अगले श्लोक में बोलते हैं, अवजनन्ति माम मूढ़ मनुष्य, मतलब अवजानन्ति माम मूढ़ मनुष्य तनुम आश्रितम परम भावम अजानंतो मम भूत महीश्वरम। तो बोल रहे हैं ये मेरे को, जब मैं अपने सगुण रूप में अवतरित होता हूँ, एग्जैक्टली जो दीदी ने बताया वही याद है। मूढ़ लोग, अभी कृष्ण जो है जल्दी से मूढ़ का प्रयोग नहीं करते, वैसे मूढ़ उनको बोलते हैं जो समझते हैं, वो जानते हैं लेकिन नहीं जानते। एक है अज्ञानी जिसको आता ही नहीं, वो अलग है, वो बोलते हैं मुझे पता ही नहीं है, छोड़ो। एक है जो बोलते हैं मुझे पता है लेकिन उसको एक्चुअली पता ही नहीं होता, उनको कृष्ण मूढ़ बोलते हैं। तो ये मूढ़ वाले थोड़े कंफ्यूज होते हैं। तो ये मूढ़ लोग मुझे नहीं पहचानते, वो बोल रहे हैं, क्योंकि जो अज्ञानी है वो तो वैसे भी नहीं पहचानेगा और उसको कोई लेना देना भी नहीं है। अभी मूढ़ क्या करेंगे, देखेंगे, बोले मुझे पता है ये कोई गुरु नहीं है, मुझे पता है ये कोई परमात्मा नहीं है, ऐसे बोल देते हैं, ये गड़बड़ हो जाता है। इसके लिए उनको मूढ़, वो नहीं जानते कि मेरी असली स्वरूप क्या है, कि मैं ही परमात्मा हूं। अब ये हो गया एक टेंशन वाला बात, क्योंकि ये यहाँ पे ये बोल रहे हैं कि सब लोग मुझे नहीं पहचानते, तो हम कैसे पहचानेंगे? अभी हम जब सोचते हैं कि कृष्ण आएंगे, कैसे आएंगे?
कृष्ण ने खुद कहा है ना, जब जब यदा यदा ही बोलते हैं ना, ग्लानिर्भवति भाव, क्या वो ये बोल रहे हैं ना, परित्राणाय साधूनाम विनाशाय च दुष्कृताम धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। तो हर बार हर युग में मैं जरूर आऊंगा। क्यों? साधुओं को बचाने के लिए, साधुओं को और उठाने के लिए, और जो दुष्कर्मी है उनको खत्म करने के लिए मैं आऊंगा करके वो प्रॉमिस कर रहे। तो अगर वो ऐसा बोल रहे हैं तो अभी वो कैसे आएंगे? क्या वही रूप में आएंगे जो उन्होंने तभी लिया था 5000 साल पहले? वही मोर मुकुट सब लगा के। अभी कोई इमेजिन करो, मोर मुकुट लगा के रास्ते पे खड़ा है और बांसुरी बजा रहा है, हम उसको 50 रुपया 10 रुपया देके निकल जाएंगे, है ना? हम थोड़ी ना सोचेंगे कृष्ण है, जरूर नहीं सोचेंगे। तो ये एक प्रॉब्लम है कि हम नहीं पहचान पाएंगे। तो हमारे सामने गुरु हो, कृष्ण हो, पहचान वो सबका नहीं बोल रहे, वो क्लियरली बोल रहे हैं कि जो ये मूड लोग हैं वो मुझे नहीं पहचानते। तो हम ना गुरु, जैसा अभी दीदी ने बोला कि जो गुरु के साथ रहते हैं वो तो गुरु को पहचानना बहुत कठिन, क्योंकि वो उनके सब ऊपर नीचे जैसे सब कुछ देखते हैं तो विकार आता है, मन में आता है कि ये थोड़ी ना गुरु। तो गुरु कौन है? जब शरीर में है तो ऊपर नीचे तो सबका शरीर में होने वाला ही है। तो हम जो ये विजुअलाइज करते हैं कि कृष्ण आएंगे ना तो कुछ और ही होगा, कुछ सदगुरु है कुछ और ही होंगे, लेकिन उनका भी तो शरीर है, और वो भी तो उनका भी जो शरीर का जो प्रकृति से बना हुआ शरीर है, उसमें भी वात पित्त कफ है, उसमें भी सब कुछ है। तो चेंजेस तो होते रहते हैं, परिवर्तन होगा ही। उनके भी बाल सफेद होंगे, वो भी बूढ़े होंगे, उनके भी स्वामी जी नहीं बोला करते थे, देखो मेरे तो दांत नहीं, अभी तो कान भी नहीं सुनता, पैर नहीं चलते, सब सारा दिन दांत देखो निकाल के रखता हूँ, सब सारा बोल, आंख देखो चश्मा लगाता हूँ, मेरा कुछ बचा ही नहीं है अभी, सारे तो ऐसे बोलते थे। तो वेरी क्लियरली ये बोलते कि शरीर का कुछ बचा नहीं। तो उनको क्लैरिटी है लेकिन हमको नहीं रहता है। तो हम जब ऐसे शरीर का ऊपर नीचे देखते हैं तो हम लोग को लगता है अरे ये तो गुरु है, गुरु है तो क्या होगा, क्या शरीर में जो है नहीं होगा? जरूर होगा। और जो कृष्ण थे, वो जब कृष्ण भी थे तो क्या उनको खांसी नहीं आती थी, सर्दी नहीं होती थी, बीमार नहीं पड़ते थे? सब कुछ तो होता ही होगा। एक बार ही उनको बहुत सिर दुखता होता है तो सारे गोपियां बोलते चलो, मैं सबको सिर दबाना होता है उनका, तो सबको ये मैं वही बोल रही हूँ। अभी स्वामी जी को बोलते थे पैर दुख रहे हैं पैर दबाओ, तो हम सब पैर दबाते हैं, उनका मालिश करते हैं। तो ये सब नॉर्मल है। ये शरीर के जो ऊपर नीचे होना है वो होगा ही, उसमें हमको देखना गुरु को था, हमको देखना उनकी ज्ञान को था, उनके स्वभाव में क्या होता है, परिवर्तन होते हैं कि नहीं, कितने स्थित प्रज्ञा है, ये सब देखकर हमको सीखना था। हम अटक जाते हैं उनके शरीर के कुछ कुछ अप्स एंड डाउन्स में, लेकिन हर अप्स एंड डाउन्स में वो खड़े रहते हैं, वो खांसते, वो लेटे लेटे सत्संग कर रहे थे, इमेजिन। तो अभी क्या पड़ी थी, लेट जाते, भले आराम से रिलैक्स कर लेते, नहीं कोई आ गया तो तुरंत चलो शुरू करो, भले बीमार हो लेटे लेटे फिर वो बुक लेके पढ़ लेते बताते। यही तो गुरु है, ये देखना ही है हमको इसमें। नहीं तो फिर वही जैसे कृष्ण बोलते हैं, फिर हम मूड हो जाएंगे, मूड की गिनती में आ जाते हैं, ऐसा बोल रहे हैं। तो ये बहुत ध्यान रखने वाली बात है कि बहुत अलर्ट होना पड़ता है पहचानने को कि गुरु कौन है, सदगुरु कौन है, कि परमात्मा इनके थ्रू दिख रहे हैं क्या। तो हमको लगता है भी परमात्मा आएंगे, तो कैसे आएंगे, कौन से रूप में आएंगे, कैसे हम लोग पहचानेंगे? नहीं पहचान सकते, क्योंकि पता नहीं परमात्मा एक कृष्ण तो नहीं है, ऐसे एक रूप में नहीं आएंगे। अब जहां जहां पे भी किसी का भी एकदम, अभी कोई नृत्य कर रहा है सपोज, जब नृत्य में इतना अच्छा नृत्य कर रहे हैं कि हमारे हाथ में कांटा खड़ा होता है, हमको कुछ रोमहर्षण बोलते हैं वो हो रहा है, एकदम आंख में आंसू आ रहा है, बहुत आनंद आ रहा है, तब पता चलना है कि परमात्मा इस नर्तिका या जो नृत्य कर रहे हैं उनके थ्रू एक्सप्रेस कर रहे हैं,
उनके थ्रू हमको अनुभव करना है कि परमात्मा वही तो है। एक छोटे बच्चे को देखो, उसमें तो परमात्मा दिखता ही है, सवाल ही नहीं है। तो हम दिखते नहीं है, हम बोलते नटखट है, ये है, वो है, उसको एक इधर कृष्ण की मूर्ति रख के आरती करते हैं और छोटा 2 साल के बच्चे को पटक देते हैं क्योंकि उसने कुछ दिया गिरा दिया या प्रसाद में हाथ डाल दिया या पता नहीं क्या कर दिया। तो उसमें और कृष्ण में फर्क है ही नहीं कुछ। बच्चा भी कृष्ण ही है। हम नाम भी कान्हा रख देते हैं और बाद में उसको डांट भी देते हैं। तो हम कृष्ण को नहीं देख रहे हैं, फिर हम परमात्मा को नहीं देख पा रहे हो बच्चे में। तो हर जगह जहाँ पे इनोसेंस यानी एकदम बच्चे जैसा जो है, वहां पे होते हैं परमात्मा। नृत्य में, संगीत में, आप पेंटिंग बोलो, वाणी बोलो, कोई भी जहां पे भी आपको लगेगा कि यहाँ एकदम अद्भुत कुछ है, तो वहां पे परमात्मा जरूर हम देख सकते हैं। तो क्या फिर बाकी जहां अद्भुत नहीं है वहां परमात्मा नहीं है? है, परमात्मा ही है, सब जगह पे परमात्मा ही है। यही तो बोल रहे, मैं वो सब सारे मेरे में है, मैं उनमें नहीं हूँ। तो यही बोल रहे हैं कि हर जगह परमात्मा है, लेकिन अद्भुत में परमात्मा इजीली दिखते हैं। इसके लिए बोला जाता है उसमें महसूस कर लो, क्योंकि परमात्मा दिखेंगे नहीं, महसूस होंगे। तो महसूस करने के लिए एकदम सूर्योदय हो रहा है तो तब महसूस करना है कि अरे ये तो परमात्मा ही है। फिर जब सनसेट होता है, सूर्यास्त होता है, या आज तो फुल मून है तो फुल चंद्रमा को देखते हैं तो एकदम से कुछ तो अच्छा लगता है। तो ये सब जो ऐसे वाले, मोर जब नाचता है, जब इंद्रधनुष दिखता है, बरसात का जो एक, बहुत सारे चीजों में हम परमात्मा को देख सकते हैं, उनको महसूस कर सकते हैं, क्योंकि दृश्य जैसे वो दिखेंगे नहीं, हमको महसूस करना है। तो अगर हम महसूस करने वाली शक्ति को एकदम जागृत रखेंगे तो हमको लोगों में भी परमात्मा दिखेंगे, गुरु दिख जाएंगे, बहुत कुछ दिखेगा, तब आसान हो जाएगा, नहीं तो बहुत कठिन होगा। जैसे अभी दीदी बोल रहे थे हम सब आसक्ति में फंसे हुए हैं, सब ये वो सब चाहिए, तो ये जो मन में इतना खेल चल रहा है उसमें नहीं दिखेंगे फिर परमात्मा। अभी गुरु सामने बैठे हैं, फिर हमारा मन किधर और चल रहा है, तो उनकी वाणी तो हमारे कानों में बस टकराते हुए चली गई, भीतर हमने हृदय में उतारा ही नहीं। तो ये सब हमको ध्यान देना है।